अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो चलिए जी करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये व्लॉग हमारा सुबह से शुरू हो रहा है और ये मैं गोश्त साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड काफ़ी 2 दिन हो गए गोश्त लाए थे, तो मैंने ये फ्रीज़र कर दिया था। अच्छा, ये गोश्त जो है ना हमारा रफली चॉप हुआ हुआ है, बिल्कुल जो फ़ाइन कटवाते ना वो नहीं है, क्योंकि अलग अलग आइटम बनाने होते हैं ना, कीमा भी बनाना होता है तो रफली चॉप हुआ हुआ जो गोश्त होता है ना वो हमारे लिए मुश्किल नहीं करता। तो मैंने इसको निकाल के रखा हुआ था ताकि इसको पिघला कर इसको साफ़ करूं, और ये काफ़ी जमा हुआ भी है इसमें आधा, तो मुश्किल से खींच खींच के मैं इसको साफ़ कर रही थी क्योंकि मुझे जो है ना कबाब बनाने थे, इस वजह से मैं इसको साफ़ कर रही थी। और अभी जो जमा हुआ था ना तो मैं 2-3 मिनट के लिए इसमें रुक गई थी, मतलब स्किप किया हुआ था मैंने। तो मैंने कहा इसको साफ़ कर लूँ, हड्डियाँ वगैरह सारी हम एक तरफ कर लेंगे, बाकी जो है ना अपने गोश्त को हम लोग धो धा कर भगोने में चढ़ा देंगे। असल में जो है ना गोश्त हम लोग अलग तरीके से गोश्त को ना कबाब बनाने के लिए चढ़ाते हैं। एक भगोने में पानी लेकर सिर्फ उसको बिल्कुल पकने के लिए रख देते हैं। जब ये पकता रहेगा पकता रहेगा पकता रहेगा ना, ये अपना कलर चेंज कर देगा। जब ये कलर चेंज करेगा जाहिर सी बात है हड्डियों में से भी गोश्त हट जाएगा और बिल्कुल इतना सॉफ्ट मोइस्ट हो जाता है ना कि जिसकी कोई हद नहीं। फिर इसमें हम दाल वगैरह डाल के उसको तैयार कर लेंगे। अच्छा, जब तक मैं यहाँ पर अपना गोश्त वगैरह चढ़ा रही थी तो ये टाइम हो चुका था दोपहर का। तो दोपहर में 3-3:30 बजे करीब हमारे यहाँ ट्यूशन के बच्चे आने शुरू हो चुके थे। बारिशों की वजह से ना पेरेंट्स जल्दी भेज रहे हैं, तो बच्चे आना शुरू हो चुके थे। साथ में मेरी बेटी भी पढ़ने बैठी हुई है। अच्छी बात है ये कि इस बच्चों को देख के ना बैठ जाती है, बिल्कुल भी ये तंग नहीं करती कि मैंने नहीं पढ़ना, बल्कि और बच्चों को देख के इसको शौक उठता है। मैं इससे थोड़ा तंग आ जाती हूँ तो मैं इसको मना करती रहती हूँ, बाद में पढ़ाऊँगी। देखें यहाँ पर हमारा गोश्त जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुका है, ऐसा कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और गल चुका है। अभी तो इसमें पानी बहुत है और ये पक रहा है, लेकिन ये इसमें भी बहुत अच्छा सा गल चुका। मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ था, यहाँ पर मैंने देखे प्लेट के अंदर निकाला हुआ था तो ये बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट हो चुका था। अब इसके अंदर हमने नमक छिड़कना है, इसको नमकीन गोश्त बनाना है। ये वाला गोश्त ना मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो इस वजह से मैंने निकाला इसको। स्पेशली मेरी छोटी बेटी है ना वो बहुत शौक से खाती है, तो मैंने कहा चलो हम लोग इसको ट्राई करते हैं। और ये बहुत मज़े का लग रहा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा जायका और टेस्ट वगैरह भी आ रहा होता है, क्योंकि ये ना पक पक के इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका होता है कि हड्डी वगैरह गोश्त आराम से छूट जाता है। कोई इसमें मुश्किल, कोई इसमें परेशानी नहीं होती। और जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा ना तो फिर मैं उसके बाद कबाबों की तैयारी करूँगी। और यहाँ पर जब हो चुका था शाम का टाइम तो ये हमने बनाने थे गुलगुले, थोड़े से वो मीठे पकौड़े जो कहलाते हैं। तो यहाँ पर ना असल में मेरा जो पैन था ना वो चिपकाने लग गया था इसको, तो फिर मैंने इतने से ही बनाए, बाकी वापस रख दिए थे। किचन से फारिग होकर आई तो मेरी दूसरी बेटी मेरा ट्राइपॉड निकाल के अपनी वीडियोस बना रही थी। अभी इनको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी है कि ये पब्लिक करें या कुछ करें, वैसे ही अपने शौक़ में जो है ना प्राइवेट वीडियो वगैरह बनाती हैं ये, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चियों के शौक़ हैं, घर ही घर में ही तो है, कौन सी पब्लिक हो रही है, और इनको इजाज़त भी नहीं है और शायद इजाज़त मिले भी ना। बाकी आगे वक्त और हालात क्या कहते हैं वो मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। असल में हम जो है ना आगे के हालात को जज कर नहीं सकते कि आगे का वक्त क्या हो क्या नहीं, क्योंकि मीडिया इतना फास्ट हो चुका है तो कुछ भी नहीं कह सकते। और साथ में इनके बाबा भी आ चुके थे, तो फिर इनके बाबा ने पूछा क्या कर रही हो बेटा, तो इन्होंने कहा बाबा ऐसे ही दिल चाह रहा है वीडियो बनाने का, तो मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये अपने कैमरे में बना रही थी, ये कोई टिकटॉक की वीडियो नहीं है, कोई इंस्टाग्राम की वीडियो नहीं है, कोई यूट्यूब की वीडियो नहीं है, बस ऐसे ही सिंपल वीडियो है। बच्चों की जो शौक़ होते हैं ना बस वो ही चीज़ है। तो मैंने थोड़ा सा क्लिप ये ले लिया था जो आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके बाद हमारा हो चुका था खाने का टाइम। खाने में मैंने बनाए हुए थे दाल चावल, तो यहाँ पर जो है ना मैं और मेरे हस्बैंड ही खा रहे थे, तो मेरी बेटी ने हरकत ये की कि ऊपर से जो है ना पिसी हुई मिर्चें डाल के ला दी गरम मसाला समझ के। तो यहाँ पर जो है फिर मेरे हस्बैंड ने मिर्चों वाली साइड मेरी तरफ कर दी और सादी साइड अपनी तरफ ले ली, और फिर मेरी बेटी को उन्होंने थोड़ा सा डांटा भी कि ये क्या बेवकूफ़ी की। इसने कहा बाबा मिर्चें कम थी तो इसलिए डाली थी, और यहाँ अचार भी साथ में था। अच्छा, मैदे वालों के लिए कहते हैं कि अचार खाना बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये एसिड जो मैदे में हमारे होता है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और ये है हमारा नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे मैं अपनी बेटी को उठा रही थी कि उठ जाओ, क्योंकि
लिए नाश्ता वगैरह हमने करना है। टाइम बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है क्योंकि संडे था, तो संडे का जो टाइम होता है ना वो फटाफट से गुज़र जाता है और जो है ना ऐसा लगता है कि अभी तो हम सोए थे, क्योंकि रातों को देर तक जागा जाता है सैटरडे वाले दिन। तो संडे वाले दिन सब समझते हैं देर तक सोना है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ वही रूटीन होती है, चाहे संडे हो, चाहे सैटरडे हो, चाहे फ्राइडे हो, कोई सा भी दिन हो, तो हमारे दिन सारे ऐसे ही रहते हैं। तो मैं अपनी छोटी बेटी को भी उठा रही थी, बेटा आज स्कूल नहीं जाना आपने, उठ जाओ। तो ये लाइट की वजह से ना थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही थी, तो फिर मैंने इसके मुंह पर जो है ना लाइट एक दफ़ा से दी और फिर दूसरा के मैंने इसके कपड़ों पर लाइट वो की थी, क्योंकि अंधेरा हो रहा था कमरे में, तो मोबाइल की ही रोशनी थी, तो इस वजह से तो ये ना मैंने इसको उठाना था। और इसका शौक़ है सिर्फ़ एक ही कि संडे वाले दिन तो हमने खानी है हलवा पूरी। ये स्पेशली संडे वाले दिन हलवा पूरी लेने जाती है और हमारे लिए भी लाजमी आती है। फिर ये है कि क्या हम पराठे बनाएंगे अलग से, तो साथ में हलवा पूरी आई हुई थी, तो हमने सोचा हलवा पूरी का नाश्ता हम करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे बहुत कम जगह की पसंद आती हैं, लेकिन जब पसंद आती हैं ना तो फिर मैं कहती हूँ कि अब जो भी इस तरह की चीज़ लेकर आनी, जैसे ब्रोस्ट है या क्लब सैंडविच है, वो उसी जगह का ही लेकर आना है। अब जैसे ये हलवा पूरी है ना, ये मुझे एक ही जगह की पसंद है और उसकी स्पेशली तरकारी बहुत मज़े की होती है। इसके अलावा मुझे कहीं की अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर हमने कर लिया था अपना नाश्ता करने के बाद ये मैं निकल गई थी बाहर अपने हस्बैंड के साथ। असल में मैं जा रही थी अपने ससुर को देखने के लिए, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ उनकी वीडियो, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनके लिए दुआ करें। अब उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो जो उनके हक़ में बेहतर फ़ैसला हो अल्लाह ताला वो कर दे, क्योंकि हर एक मुसलमान की दुआ दूसरे मुसलमान के लिए ज़रूर काम आती है। हम सब मुसलमान लोग एक दूसरे की दुआओं के ही मोहताज हैं। हसद जलन तो हर सभी के ही साथ है, लेकिन दुआएं भी इंसान के साथ काम आती हैं। क्या पता मेरे से ज़्यादा आप लोगों के पास नेकियां हों, तो आप लोगों की नेकियों में और इजाफ़ा हो, और ये व्लॉग देखने के बाद आप उनके लिए दुआ करें तो अल्लाह ताला उनके हक़ में बेहतर फ़ैसला करे। और जी हमारा घर करीब आ चुका है, तो इसलिए मैं यहीं पर ही अपने व्लॉग को कर दूँगी एंड। तो चलिए जी मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।